बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। काजी फायज ईसा के लिए क्या बुरी खबरें हैं और क्या इस्लामाबाद से खबरें हैं, ये इस वक्त दो खबरें बैक वक्त इस्लामाबाद और कराची से हैं। इस्लामाबाद से पहली खबर यह है कि इस वक्त कहा जा रहा है कि कौमी असम्बली का इजलास बुलाने का फैसला कर लिया गया है और कौमी असम्बली का इजलास जो है वो 18 तारीख को बुलाया जाएगा। और 18 तारीख का मतलब ये है कि आज से एग्जैक्ट 3 दिन के बाद जुमे वाले दिन इम्कान है कि पंजाब असम्बली का जो इजलास है वो इन्होंने बुलाने का फैसला कर लिया है। अब जो पंजाब असम्बली का इजलास, पंजाब असम्बली कह रहा हूं कि जो कौमी असम्बली का इजलास है 18 अक्टूबर को बताया गया है कि सपहर 3 बजे तलब किया जाएगा। और उसमें क्या होगा एजेंडे पे, उसमें जाहिर है वही आईनी तरमीम वाला मामला है। और उस आईनी तरमीम से पहले 2-3 मामलात और हैं। फिर मैं काजी फायज ईसा वाली बात बताऊंगा कि मौलाना फजलुर रहमान जो है वो चूंकि सिंध के अंदर है तो वो आज शाम कराची में बिलावल जरदारी के साथ उनकी मुलाकात है और इम्कान यह है कि कल वो लाहौर के अंदर आएंगे और लाहौर के अंदर उनकी नवाज शरीफ के साथ मुलाकात है और कल 16 तारीख है और 17 तक उनकी तहरीक इंसाफ के साथ भी मुलाकात हो चुकी होगी। और वो कह चुके हैं कि हम किसी मुतफिका मुसवदे की जानिब जाना चाहते हैं। अगर उनका हमारी बात ना मानी गई तो फिर हम किसी चीज को कबूल नहीं करेंगे और हम सड़कों के ऊपर होंगे। और उन्होंने कहा कि ये वहदत की अलामत है, इसके ऊपर पाकिस्तान की जय शख्सियात ने दस्तखत किए हुए हैं, इसके साथ छेड़छाड़ की गई तो फिर हम मैदान के अंदर होंगे। अब देखना यह है कि ये सब होने के लिए क्या हुकूमत के पास नंबर है कि नहीं है। लेकिन इस दौरान जिसके लिए सब कुछ किया जा रहा है उसका नाम काजी फायज ईसा है। लेकिन आज कराची के अंदर ऑल लॉयर्स पाकिस्तान कन्वेंशन हुआ जो हमने पहले लाहौर के अंदर देखा, लाहौर के बाद हमने इस्लामाबाद के अंदर देखा, इस्लामाबाद के बाद हमने पेशावर के अंदर देखा, पेशावर के बाद आज कराची में हो रहा है। वहां पे फैसल सिद्दीकी साहब जो एक जमाने में बड़े करीब थे इनके काजी फायज ईसा के, उन्होंने आज जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं इनके लिए, काजी फायज ईसा के लिए, अगर उनमें थोड़ी सी भी सेल्फ रिस्पेक्ट हो कि डिग्निटी हो या इस ओहदे का ज़र्फ हो तो मेरे ख्याल से उन्हें यह भी इंतजार नहीं होना चाहिए कि 25 तारीख कब होगी, उनको आज ही घर चले जाना चाहिए। फैसल सिद्दीकी ने आज लॉर्ड्स कन्वेंशन के अंदर गुफ्तगू करते हुए कहा कि सियासी लीडर मजबूर हैं कि इस पागल आदमी को कहीं नौकरी नहीं मिलेगी, इसलिए पागल आदमी के लिए विफाकी आईनी अदालत में नौकरी बनाई जा रही है। यानी फैसल सिद्दीकी साहब ने इस शख्स को पागल आदमी करार दिया। आपको याद होगा इमरान खान ने कहा था कि जिस किस्म की हरकतें कर रहा है, ये उनके अल्फाज थे, मुझे तो इसकी जहनी हालत या जहनी सेहत के ऊपर शक होता है। तो फैसल सिद्दीकी ने कहा कि पागल आदमी के अलावा मजीद कहा कि मैं काजी फायज ईसा के सिवा किसी को ब्लेम नहीं करता, उन्हें मालूम है उन्हें कहीं और रखा नहीं जाएगा। यानी उनके मुताबिक जो उनका 26वीं आईनी तरमीम में जो कुछ भी है उन तमाम पर बातें हो सकती हैं, लेकिन जिस पर कोई बात नहीं हो सकती वो ये है कि काजी फायज ईसा मस्ट गो और इसके बाद इसे कोई नौकरी और जुडिशल पोस्ट नहीं मिलेगी। तो आज वुकला ये नारा लगा रहे हैं कि काजी फायज ईसा मस्ट गो होम। अब भी अगर काजी साहब नहीं जाना चाहते तो फिर आप इस हवाले से क्या कह सकते हैं। अब मजीद फैसल सिद्दीकी साहब ने कहा कि कोई बिलावल, कोई नवाज शरीफ, कोई हाफिज साहब, किसी ने यह मसला नहीं बनाया, मसला इस आदमी ने खुद बनाया है। ये इतना एरोगेंट है कि ये समझता है कि ये नहीं रहेगा तो सुप्रीम कोर्ट नहीं रहेगी, कोई आइन का मुहाफिज नहीं रहेगा, ये लालच है इसकी। ये फैसल सिद्दीकी साहब की गुफ्तगू थी और उन्होंने कहा मैंने काजी साहब से कहा है कि 26 अक्टूबर को इनमें से कोई आपका फोन भी नहीं उठाएगा जो आपको आईनी अदालत का सरबराह बनाना चाहते हैं। उसके बाद बारी आई रियासत अली आजाद की जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर हैं। उन्होंने वाज़ेह तौर पर यह ऐलान किया कि जिस अदालत में तयनाती सियासी होगी वो अदालत भी सियासी होगी और उसके फैसले भी सियासी होंगे। ऐसी किसी अदालत को नहीं मानते और नहीं मानते। मेरे ख्याल से काजी साहब को अगर थोड़ा सा भी अपने इस मनसब का, अपने इस फील्ड का कोई थोड़ा सा भी अगर तकद्दुस हो तो मेरा ख्याल है उनको फौरी तौर पे घर चले जाना चाहिए। जब इस किस्म के नारे लग रहे हों तो मेरा ख्याल ये है कोई भी जो शख्सियत है वो इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेगी कि उसके बारे में अल्फाज ये इस्तेमाल किए जाएं। अब ये हो गया ये वाला मामला। अगली बात कि आज तहरीक इंसाफ ने एहतजाज करना था। जो शंघाई ताउन तंजीम का इजलास है वो लाहौर इस्लामाबाद के अंदर हमारे जो मुख्तलिफ मेहमान हैं वो आ रहे हैं
भारतीय वजीर खारजा जयशंकर के पहुंचने की भी इतलात है कि वो आज पहुंच जाएंगे, बाकी भी कुछ मेहमान आ रहे हैं। तो उस एहतजाज के हवाले से जो एक इनको अश्योरिटी दी गई थी, वो अश्योरिटी ये थी कि जनाब उनका मेडिकल चेकअप जो है वो होगा। अब इतलात ये है कि उन्होंने आज सुबह जाके मुआयना करना था, लेकिन पिम्स की जो टीम है उसकी कुछ देर में अडयाला में रवानगी होगी और वो अडयाला में जाएंगे, जहां पे इमरान खान का वो मुआयना करेंगे। और एक पूरी टीम है जिसमें मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं, हार्ट स्पेशलिस्ट हैं, फिजिशियंस हैं और दीगर डॉक्टर्स हैं। और उसमें बताया गया है कि इमरान खान के जो जाती मुआलिजीन हैं वो भी इस टीम का जो हिस्सा है वो होंगे। तब देखते हैं कि उसमें से नतीजा क्या निकलता है। अब आते हैं लाहौर वाले मामले के अंदर। अब जो लाहौर वाला मामला है उसके ऊपर पंजाब हुकूमत ने कमेटी तो बना दी है, लेकिन दूसरी जानिब पंजाब हुकूमत के ही वुज़रा, जिस तरह अज़मा साहिबा आज खुताब कर रही थी पंजाब असम्बली के अंदर, वो ये कह रहे हैं कि लोग बच्ची को बदनाम कर रहे हैं। कोई बच्ची का नाम नहीं ले रहा, कोई उनकी आइडेंटिटी शो नहीं कर रहा, कोई कुछ नहीं कर रहा। सिर्फ इतना मुतालबा किया जा रहा है कि वो पंजाब पुलिस की वीलॉगर ASP, जिन्होंने अब तक कई वीलॉग्स किए हैं और उनके वीलॉग्स को दुनिया टीवी और पंजाब ग्रुप का चैनल तो यूं चला रहा है जैसे पता नहीं यही सच है, इसके अलावा तो कोई सच बोलते नहीं। इवन आमतौर पे ये होता है कि एक चैनल जब दूसरे चैनल की कोई वीडियो चलाता है तो कर्टेसी लिखते हैं उसकी, लेकिन वो तो जियो न्यूज में सुबह हुआ, जियो न्यूज भी लंबी चौड़ी हेडलाइन चला रहा है इस एक मामले को। लेकिन आज लाहौर के तलबा ने पूरे लाहौर के अंदर डंडा अपना जो है वो फेरा है। कैसे? आज जो सबसे बड़ा मुजाहिरा था वो पंजाब असेंबली के सामने हुआ, जहां पे गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी के लोग स्टूडेंट्स जो हैं और दीगर जो स्टूडेंट्स हैं वो शुरू हुए। उन्होंने मॉल रोड पे रैली निकाली और वो पंजाब असेंबली के सामने चेरिंग क्रॉस के ऊपर आए और वहां पे एक पुलिस की भारी नफरी जो है वो तैनात की गई थी। और इसमें सिर्फ ये नहीं है कि कोई GC यूनिवर्सिटी के या बाकी, और एक और बात, ये कोई सियासी एहतजाज नहीं हो रहा, ये किसी पॉलिटिकल पार्टी का विंग नहीं है, बल्कि आम स्टूडेंट्स हैं जो इंसाफ का मुतालबा कर रहे हैं, जो ये कह रहे हैं कैंपसेस के अंदर वो कमेटीज फाल की जाएं जो स्टूडेंट्स को, हमारी बच्चियों को, हमारी बहनों को, हमारी बेटियों को हरासा करते हैं। देखिए, ये हमारा फर्ज है कि हमारी बहन, बेटी, मां, कोई भी रिश्ता हो, वो जिस जगह जाएं वो महफूज तस्वुर करें। सिर्फ यहां पे नहीं है बल्कि गुलबर्ग ज़हूर इलाही रोड के ऊपर भी तलबा ने एहतजाज किया। वहां पे FC कॉलेज के स्टूडेंट्स थे, लम्स के थे, सिविल सोसाइटी के थे, पंजाब यूनिवर्सिटी के तलबा थे, उन सब ने मुत्तहिद होकर वहां पे एहतजाज रिकॉर्ड कराया। और अब पंजाब के स्टूडेंट्स, लाहौर के स्टूडेंट्स जो हैं वो आज पंजाब कॉलेज के बायकॉट और इंसाफ के उसूल के नारे लगाते हुए सड़कों पे दिखाई दिए। इसी तरह से वहां पे रास्तों को बैरियर्स लगा के, लेकिन मजाल है कि जनाब वो मानने को हुकूमत तैयार हो। वो कहते हैं जी इस वक्त आधा पाकिस्तान गलत तशहीर में मुलविस है, इसमें इस वक्त पंजाब पुलिस ठीक है, पंजाब कॉलेज ठीक है, चंद वुज़रा ठीक है, बाकी सारा पाकिस्तान गलत है। अब सिर्फ लाहौर के अंदर नहीं है बल्कि गुजरांवाला के अंदर, कामोकी के अंदर, कसूर के अंदर, रावलपिंडी के अंदर, फैसलाबाद के अंदर, चिन्योट के अंदर, ओकाड़ा के अंदर, मुल्तान के अंदर आज एहतजाज हुआ। इवन गुजरात में तलबा ने एहतजाज किया और वहां पे GT रोड को उन्होंने ब्लॉक किया। वहां पे कुछ तलबा के जख्मी होने की इत्तलात भी थी जो कि अभी गैर मुसद्दिका है और पुलिस की वहां पे मिड भीड़ जो है हुई। अब जब ये मंजर है तो मुझे ये बताइए, पंजाब हुकूमत अपने स्टूडेंट्स के साथ खड़ी है, अपनी बहन बेटियों बच्चियों के साथ खड़ी है, पंजाब के लोगों के साथ खड़ी है, या सेठ और अशराफिया के साथ खड़ी है? मैं बार बार एक जुमला दोहरा रहा हूं, किसी सेठ का कारोबार किसी पंजाब की बेटी की इज्जत से ज्यादा जरूरी नहीं है। एक बात। दूसरी बात, अब आपको एहसास हुआ होगा पंजाब कॉलेज के वाकये के बाद कि पाकिस्तान का मीडिया कैसे खबरों को मैनिपुलेट करता है, कैसे खबरों को गलत एंगल देता है, कैसे खबरों को छुपाता है। और फिर आपको अंदाजा हुआ होगा इन सेठों ने न्यूज चैनल्स क्यों बनाए हुए? इसलिए कि सहाफत नहीं करना चाहते, ये अपने कारोबार को वो कवर देना चाहते हैं और इसीलिए फिर इनके चैनल्स के ऊपर इमरान खान को लेके, पॉलिटिकल लीडर्स को लेके झूठे प्रोपेगेंडे। ये पंजाब ग्रुप का ही वो चैनल था ना जहां पे आपने SSP इन्वेस्टिगेशन जो है अनूश को बिठाया था और बताया था इमरान खान के खिलाफ नाकाबिले तरदीद शवाहिद है। कहां है वो नाकाबिले तरदीद शवाहिद? तो जब तक अपडेट्स से अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।